हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं, राकेश रंजन। दिल्ली में चंपई सोरेन की भाजपा से डील हुई तो एक वाकया भी हुआ। दिल्ली में डील हुई तो झारखंड में धरती डोली। झारखंड के जिस इलाके में चंपई सोरेन और भाजपा की डील के बाद धरती डोली, वह इलाका भी खास है। वह इलाका झामुमो का गढ़ माना जाता है, संथाल का इलाका। तो जेएमएम से नाता तोड़कर, झामुमो से नाता तोड़कर चंपई सोरेन ने भाजपा के साथ जाने की डील की। तो आपको जैसा पता है, वे भी संथाल आदिवासी हैं। तो दिल्ली में डील और झारखंड में धरती का डोलना महज संयोग है या फिर राजनीति में जो आने वाला बदलाव है, जो तूफान है, उसका संकेत है। यह तो वक्त ही बताएगा कि चंपई सोरेन भाजपा के साथ जुड़कर क्या खोएंगे, क्या पाएंगे। भाजपा चंपई सोरेन को लेकर क्या खोएगी, क्या पाएगी। क्या चंपई सोरेन जितना झामुमो में रहकर पा रहे थे, उससे अधिक पाएंगे। उधर भाजपा क्या चंपई सोरेन को साथ लेकर फिर से सत्ता में वापसी का जो सपना सजो रही है, वह पूरा कर सकेगी। लेकिन जो कयासों का दौर था, जो तरह तरह की बातें हो रही थी, तो उसका तकरीबन पटाक्षेप हो गया है। पहले चंपई सोरेन दिल्ली गए, फिर खाली हाथ लौट आए। तो खाली हाथ लौटे तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके पास 3 विकल्प है। एक संन्यास का विकल्प है, एक नया संगठन खड़ा करने का विकल्प है, और तीसरा कोई विश्वास साथी मिले तो उसके साथ जाने का विकल्प है। संन्यास के विकल्प को उन्होंने किनारे किया, फिर 2 विकल्प बचे थे। अब जबकि भाजपा के साथ जाने का फैसला कर लिया है, तो स्पष्ट है कि उन्होंने तीसरा विकल्प चुना, किसी विश्वास साथी के साथ सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ने का, जिसका मंसूबा उन्होंने पाल रखा था। तो कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन 30 तारीख को विधिवत झामुमो छोड़ करके शामिल हो जाएंगे भाजपा में। इस बीच उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा भी देना है। और कहा जा रहा है कि उनकी जो डील हुई है, वह कोई कमज़ोर डील नहीं है। जिस अपमान की बात का हुआ, झामुमो से नाराज चल रहे थे, झामुमो की बखिया उधेड़ रहे थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बखिया उधेड़ रहे थे। तो कहा जा रहा है कि बड़ी डील हुई है, और उस डील के तहत जो है, हो सकता है कि भाजपा चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुनाव मैदान में आए। अगर ऐसा होता है तो वाकई चंपई सोरेन के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि झामुमो में रहते तो फिर ऐसा दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। हाँ, यह अलग बात है कि झामुमो की जब सरकार होती है, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, महत्वपूर्ण विभाग मिलता है, और झामुमो में रहते हुए ही उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का मौका भी मिला। बहुत कम मौका मिला, यही उनकी नाराज़गी और उनके आहत होने का कारण बना। क्योंकि हेमंत सोरेन जेल गए तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप कर गए, और बाहर आए तो उन्हें कुर्सी से हटा दिया। जैसा कि चंपई सोरेन ने कहा है कि उन्हें ज़बरदस्ती हटा दिया। वे चाहते थे कि अभी चुनाव में बहुत कम दिन शेष बचे हैं, तो उन्हें ही मुख्यमंत्री रहने दिया जाता। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि भाजपा में एंट्री होगी, तो फिर जो भाजपा के चाणक्य हैं, देश के गृह मंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास भाजपा को चलाने वाले, हाँकने वाले अमित शाह, वो भी चंपई सोरेन के गांव आएंगे, जो झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के जिलिंगोरा में है, राजनगर इलाके में सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, जहां से चंपई सोरेन लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। तो उनके घर भी जाएंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। अब भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें पेश करेगी चुनाव में, उसका क्या परिणाम होगा। सकारात्मक परिणाम होता है तो फिर उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी देता है, नहीं देती है, ये सब तमाम बातें हैं, ये सब भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल जो डीलिंग का दौर चल रहा है तो उसमें डीलिंग हो रही है, जो एनडीए फोल्डर है उसमें तो एक नई डीलिंग के साथ तो चंपई सोरेन की आमद हो रही है। इससे पहले खटपट की बात कही जा रही थी आशू को लेकर के, जो पुराना साथी है भाजपा का, जो सुदेश महतो की सदारत वाली है। तो जिस दिन चंपई सोरेन की दिल्ली में डील हुई, उसी दिन कहा जा रहा है कि सुदेश महतो के साथ भी डील पक्की हो गई है और बेराजी खुशी हंसी जो साथ साथ चुनाव मैदान में होंगे। क्योंकि भाजपा और आशू में जो दूरी हो गई थी, जो दरार पट गई थी, उसकी वजह से पिछले विधानसभा चुनाव में परिणाम जो है भाजपा के लिए, एनडीए के लिए नकारात्मक रहे थे। तो भाजपा कील कांटा दुरुस्त कर रही है, अपने तक पूरा जोर लगा रही है, तमाम तरीके अपना रही है जिससे सत्ता में उसकी वापसी हो सके। उधर जो चंपई सोरेन भाजपा के साथ आ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि चंपई सोरेन अकेले नहीं हैं, कुछ और लोग भी होंगे, जैसे लोबिन हेम्ब्रम सरीखे पूर्व विधायक होंगे, जो नाराज़गी की वजह से आलोचक रहे हैं, सरकार में रहते हेमंत सोरेन की आलोचना करते रहे हैं, सरकार की आलोचना करते रहे, ठीक उसी तरह जिस तरीके से रघुवर सरकार में रहते हुए सरजू राय करते रहे थे। तो चूँकि चुनाव मैदान में निर्दलीय उतर गए थे, बागी बन करके, लोबिन हेम्ब्रम थे, चमड़ा लिंडा थे, तो चमड़ा लिंडा के साथ तो अभी कार्रवाई की नौबत नहीं आई है, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता चली गई है। तो कहा जाए स्वाभाविक है कि लोबिन हेम्ब्रम भी जाएंगे ही जाएंगे, भाजपा में जाएंगे। तो भले यह कहा जा रहा हो कि हेमंत सोरेन जो है, इंडिया गठबंधन जो है, चंपई सोरेन के इस कदम से बहुत हैरान परेशान नहीं है। वह मान रही थी कि चंपई सोरेन का इरादा मिजाज तभी से बदला था जब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। तो जैसा कि ऊपरी तौर पर संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो भी हो, भले यह कहा जा रहा हो कि चंपई सोरेन के भाजपा के साथ जाने से कहीं भले असर पड़े न पड़े, खासतौर से कोल्हान पर पड़ना ही है। यहाँ 14 सीटें हैं विधानसभा की, जिस पर जो है एक तरीके से इंडिया गठबंधन का ही कब्जा है। एक सीट कांग्रेस का है और एक निर्दलीय सरजू राय होती है, और बाकी 12 सीटें जो है वो जेएमएम के पास है। तो कहा जा रहा है कि भाजपा ने भी इसी कारण साथ लिया है चंपई सोरेन को, कहीं कुछ फ़ायदा हो न हो, कम से कम कोल्हान में कुछ भी सीटें झटक ली जाए। उम्मीद तो यह होगी कि परिणाम जो है बहुत पक्ष में हो, लेकिन अगर पूरी तरीके से पक्ष में नहीं हुआ तो अगर 4 सीटें 5 सीटें भी जीत लेती है तो जहां शून्य है वहां बड़ी बात हो जाएगी भाजपा के लिए। तो हेमंत सोरेन भी जोर लगा रहे हैं, उनका भी कार्यक्रम लगा हुआ है। वो चंपई सोरेन के जो चुनाव क्षेत्र है वहीं से जो मैया योजना है उसकी शुरुआत उसकी कोल्हान प्रमंडल स्तरीय शुरुआत करने वाले हैं। पहले यह कार्यक्रम चाईबासा में होना था, तो स्वाभाविक है कि वहाँ भी वे देखेंगे, अपनी ताकत टटोलेंगे, कार्यकर्ताओं का मिजाज भांपेंगे। क्योंकि भाजपा से डील पक्की करने से पहले पूरे कोल्हान में घूम करके चंपई सोरेन ने भी कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का मिजाज भांपा था। तो बहुत फूक फूक कर कदम बढ़ाने होंगे। हेमंत सोरेन को भी, इंडिया गठबंधन को भी एक सीटों का है, क्योंकि कोल्हान से एक मजबूत स्तंभ होते पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, तो उनकी पत्नी भी गीता कोड़ा जो सिंहभूम सीट से सांसद होती थी, वह अभी भाजपा के साथ है।
इससे पहले भी बहुत जोर का झटका लगा था जब सीता सोरेन जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं भाजपा में चली गई, दुमका से चुनाव लड़ी। हालांकि वह हार गई, लेकिन हारने के बाद भी लगातार आक्रामक है, मुखर है। चंपई सोरेन के सवाल पर भी वह मुखर रही थी। तो वह जो कुछ कहेगी, अब चंपई भी आ गए साथ, तो भी अगर कुछ नकारात्मक बातें करेंगे हेमंत सोरेन के बारे में, जेएमएम के बारे में, इंडिया गठबंधन के बारे में, तो स्वाभाविक तौर से जो झामुमो समर्थकों का बड़ा तबका है उसको अपील करेगा, और हो सकता है कि जो वोट का फैसला है वह बदलने के लिए वह मजबूर हों, तो फिर स्थितियां बदल सकती है, परिणाम बदल सकते हैं। वैसे परिणाम नहीं होंगे जो पिछले विधानसभा चुनाव में हुए थे, जो एसटी के लिए झारखंड में 28 सीटें है, उसमें 26 सीट इंडिया गठबंधन ले गई थी। तो अब जिस तरीके से भाजपा प्रयास कर रही है, लोगों को अपने साथ जोड़ रही है, तो उसकी पूरी कोशिश है कि कम से कम आदिवासी सीटों पर जो प्रदर्शन है वह बेहतर करे। तो भाजपा के लिए भी इतना आसान नहीं है। जो बातें हो रही है कि भाजपा ने अगर चंपई सोरेन को साथ लिया है और अगर उसने इरादा किया है कि वह उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगा, तो फिर भाजपा में जो बैठे पहले से जो चेहरे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, अर्जुन मुंडा है, वे क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो यहाँ भी एक बड़ी स्थिति होगी, भीतरघाट वाली स्थिति बनेगी, तो उसको भी भाजपा को पाटना होगा। कहने का मतलब है कि स्थिति दोनों ओर बराबर ही है, दोनों तरफ बराबर आग लगी है। दोनों जितना प्रयास कर रहे हैं अपने को संभालने का, बेहतर प्रदर्शन करने का, तो स्थिति जहां कुछ सुधरती है तो कुछ बिगड़ती भी है। तो इसके अलावा जब भाजपा की सुदेश महतो से डील पक्की हो गई है, चंपई सोरेन को साथ ले लिया है और अन्य भी जो नाराज लोग चल रहे हैं उनको साथ लेने की बात हो रही है, तो अब फिर ले दे करके जो मामला फंसता है वह एक जयराम महतो का हो जाता है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है, जो झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति के बैनर तले जो व्यापक आंदोलन शुरू हुआ था, जो सवाल उठाए गए थे, उसमें यह कहा जा रहा था कि भाजपा को तमाम दलों ने, तमाम सरकारों, जनता को, झारखंड की जनता को तमाम पार्टियों ने, तमाम सरकारों ने अब तक छला ही है। झारखंडियों के साथ, मूलवासियों के साथ, आदिवासियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो यह आवाज़ उठा करके आगे बढ़े थे और पिछले विधानसभा चुनाव में जो झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति थी उसके उम्मीदवारों ने बेहतर प्रदर्शन किया था रांची लोकसभा क्षेत्र में, खासतौर से गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में उसके कर्ता धर्ता जो जयराम महतो हैं वो खड़े थे। तो इस तरीके से जब देखा जा रहा है तो 4-5 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में उन्हें अच्छे खासे वोट मिले थे, और इस तरीके से कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी उसकी जोरदार तैयारी है। अब तो चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, कैंची छाप, तो उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है वह बहुत तरीके से चुनाव को प्रभावित करेगा। तो बात यह भी आ रही थी कि वह अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ जाएगी। तो जब चंपई सोरेन अलग हुए थे तो कहा जा रहा था कि चंपई सोरेन को भी जयराम महतो साथ लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब चूंकि भाजपा में चले गए हैं तो अब जयराम महतो को तय करना है कि वे क्या करेंगे नहीं करेंगे। क्योंकि जो झारखंड का मोर्चा संभाल रहे हैं, जो प्रभारी हैं यहाँ के, जो असम के मुख्यमंत्री होते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, तो वे भी कह चुके हैं कि जयराम महतो के साथ वो बैठना चाहेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे, चाय पीना चाहेंगे। तो राजनीति में अगर कोई किसी के साथ बैठना चाहता है, बात करना चाहता है, तो चाय पीना चाहता है, तो उसके खास मायने होते हैं। यह बैठना चाय पीना यूं ही नहीं होता है, बड़ी बड़ी डील हो जाती है। आप देखे होंगे कि जो चंपई सोरेन की भी डील हुई है, तो जो कल ही डील हुई है उसमें अमित शाह से मुलाकात हुई, और अमित शाह थे, हेमंत बिस्वा शर्मा थे, फिर चंपई सोरेन थे और उनके लड़के बाबूलाल सोरेन थे। 4 आदमी बैठे, बात हो गई, तमाम बातें हो गई। अब वो लौट के आएंगे और तमाम बातें होंगी। इस बीच कहा जा रहा है कि अब चूँकि स्थितियां बदली है तो जयराम महतो को भी साथ लेने के लिए भाजपा पूरा कोशिश करेगी। अब जयराम महतो को तय करना है कि जिस तरीके की राजनीति है और जो बातें अब तक वो करते रहे हैं वो तमाम दलों पर कमोबेश बरसते रहे हैं। हाँ, चूँकि सत्ता में झामुमो है इसलिए उनकी आक्रामकता झामुमो पर ज़्यादा रहती है, लेकिन अन्य सभी पार्टियों को बराबर दोषी मानते हैं। झारखंड के पिछड़ेपन के लिए, यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी हैं उनकी तरक्की नहीं उसके लिए। तो अब किस रूप में जाते हैं
क्या कह के फैसला लेते हैं, क्या तर्क देंगे, भाजपा के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, या फिर अकेले एक तीसरा कोण बनाने की कोशिश करेंगे। तो वह तीसरा कोण भी कितना प्रभावी होगा, कहा तो जा रहा है कि उनकी अनदेखी संभव नहीं है। तो इसके अलावा जो बहुत विश्लेषण हो गया चंपई सोरेन के बारे में, जब वो उनका मन डोल रहा था और घोषित तौर पर वो आ गए थे कि अब झामुमो के साथ नहीं रहेंगे, तो बड़ी लंबी फेहरिस्त गिनाई जा रही थी कि झामुमो से जो लोग गए हैं उसमें इक्के दुक्के को छोड़कर तमाम लोग हाशिए पर चले गए। आज की तारीख में उनको कोई नहीं पूछ रहा है, तमाम बातें हैं। तो राजनीति में होता रहता है, बहुत कुछ अप्रत्याशित नहीं है। अभी आप देखेंगे कि कांग्रेस ने केशव महतो कमलेश को कहाँ से उठा करके प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल ली है, थमा दी है। केशव महतो कमलेश पुराने विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में कहीं जो खुले तौर पर दिख नहीं रहे थे। तो राजनीति में कब किसकी वापसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और कांग्रेस ने अगर उन पर उम्मीद लगाई है, उनसे उन पर दाव लगाया है, तो स्वाभाविक है कि कुर्मी मतों का मामला है। क्योंकि झारखंड में कुर्मी मत निर्णायक होते हैं। तो भाजपा के साथ अभी जहाँ तक कुर्मी मतों की बात है, तो सुदेश महतो थे ही चंपाई सोरेन पर, चंपाई सोरेन के माध्यम से आदिवासी वोटों को साधना है, खासतौर से चूँकि संथाल हैं तो संथाल वोटों को। और उधर जो एक तीसरा कोण बनाने की बात हो रही है, उसमें भी कहा जा रहा है कि जो जयराम महतो है उनके साथ भले सभी तबकों का वोट जुड़ा है, लेकिन चूँकि मूल रूप से कुर्मी बिरादरी से हैं, तो बिरादरी का वोट भी उनके साथ बड़ी मजबूती से जुटेगा। तो वहाँ भी नज़र होगी सभी पार्टियों की। झामुमो के साथ तो मुझे नहीं लगता कि वे डील करेंगे, तो अगर भाजपा के साथ कहीं कर लें तो कर लें। तो इसके उलट खबर यह भी आ रही है कि चूँकि चंपई सोरेन की भाजपा में आमद की खबर से भाजपा में भी बहुत स्थिति सामान्य नहीं है। यहाँ भी नाराजगी के स्वर भीतर ही भीतर मुखरित हो रहे हैं। तो बाबूलाल मरांडी को दिल्ली बुलाया गया है, वहाँ उनसे बात की जाएगी, उनको समझाया जाएगा, बहुत तरह की बातें हैं। तो अब तक की तो झारखंड से यही बातें थी, और बातें मैंने जैसा कि शुरू किया था कि चंपई सोरेन की भाजपा के साथ दिल्ली में डील हुई तो झारखंड में धरती डोली। तो अब सियासत में क्या होता है, बदलाव आता है। जिस बदलाव की उम्मीद भाजपा कर रही है, उसी बदलाव की उम्मीद चंपई सोरेन को भी होगी। कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन को क्या मिलेगा, तो एक तो कहा जा रहा है कि बड़ी बात है कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा घोषित करेगी। दूसरी बात यह कही जा रही है कि कहीं कुछ हो ना हो तो उन्हें तो टिकट मिल ही जाएगी, और उनके लड़के की भी जो राजनीति में एंट्री की बात थी बाबूलाल सोरेन की, तो उसमें कुछ बाधाएं आ रही थी। कहा जा रहा था कि उनका जो बैकग्राउंड रहा है खासतौर से सार्वजनिक जीवन में, और कहीं जो विवादास्पद बातें हो जाती रही हैं, इसके चलते हेमंत सोरेन तैयार नहीं हो रहे थे। तो भाजपा रजामंद हो गई है, उन्हें टिकट मिल जाएगा। हो सकता है कि उन्हें पुटका से ही टिकट दे दिया जाए या फिर घाटशिला से दे दिया जाए। तो क्या होगा नहीं होगा। अब जबकि चंपई सोरेन चले गए हैं भाजपा में, तो झामुमो के नई पीढ़ी के नेता कहीं, जैसे आप देखेंगे कि वहाँ युवा नेता रहे हैं, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, चले गए थे भाजपा में उम्मीद के साथ, क्योंकि उनको कहीं नहीं लग रहा था कि उनके लिए क्या भविष्य है, नहीं है। तो अब उनकी स्वाभाविक रूप से भाजपा झामुमो को भी उम्मीदवार की, मजबूत उम्मीदवार की तलाश होगी, लड़ने वाले उम्मीदवार की तलाश होगी। तो रमेश हांसदा हैं तो भाजपा में हैं, हो सकता है कि उनकी वापसी हो जाए, वहाँ उनको जो है टिकट मिल जाए, वो लड़ें। वैसे भी चंपई सोरेन की जो स्थिति रही है, तो वहाँ चूँकि गणेश महाली उनको भाजपा की ओर से टक्कर देते रहे, मजबूत टक्कर देते हैं। गणेश महाली तो 1,000 वोट 800 वोट से हारते रहे हैं। चंपई सोरेन की भी कहीं बड़ी अंतर से जीत हुई नहीं, इस बार ही जीत हुई है तकरीबन 14-15 हज़ार वोटों से। तो उनकी भी लड़ाई कांटे की होगी या फिर एक तरफा मुकाबला हो जाएगा। तो वह भी तलाश सकते हैं, जो गणेश महाली है वह भी झामुमो में जगह तलाश सकते हैं। तो ये सब बातें हैं, अभी चलती रहेंगी और फिर देखना होगा कि क्या होता है नहीं होता है। तो बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि एक बार धरती डोली है, फिर हो सकता है कि कुछ नई डील हो, और वह डील तो स्वाभाविक रूप से अगर भाजपा के साथ डील हो रही है तो दिल्ली में हो रही है, उसका केंद्र दिल्ली ही है। तो फिर देखते हैं कि धरती डोलती है या नहीं डोलती है, तो फिर उसके क्या परिणाम निकलते हैं नहीं निकलते हैं। क्योंकि दिल्ली
मिड के बाद जो ताज़ा झारखंड में जो धरती डोली है, तो उस डोलने के निहितार्थ यह निकालने जा रहे हैं कि उसका बड़ा असर अगर झामुमो पर पड़ना है तो उसका नकारात्मक असर जो है वह भाजपा पर भी पड़ना है। तो झामुमो और भाजपा जो नई स्थिति बनती है उससे किस तरीके से निपटती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा और परतें आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी। तो बहरहाल इतना ही। देखने सुनने के बाद कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और हाँ, अगर आपने न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।